सजा से पहले ही एक फैसला हो गया और ये फैसला भयानक है, सजा से भी ज्यादा भयानक। पीटीआई वाले कहते हैं कि ट्रंप बचे, इमरान खान बचे। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा को इमरान खान साहब ने किस तरह साइड पर कर लिया। एक बार फिर कल इमरान खान साहब के ट्वीट ने हालात और खराब कर दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। सजा से पहले ही एक फैसला हो गया और ये फैसला भयानक है, सजा से भी ज्यादा भयानक। इमरान खान साहब के दोस्त ट्रंप सजा से बच गए हैं। अब इमरान खान साहब और उनकी एहलिया बुशरा बीबी सजा से बचते हैं या नहीं बचते, मगर पीटीआई वाले कहते हैं कि ट्रंप बचे, इमरान खान बचे। अगर इमरान खान साहब को सजा हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, ट्रंप को नहीं होनी चाहिए थी और ट्रंप बच गए और वो इमरान खान साहब को पाकिस्तान से आज़ाद करवाएंगे, रिहा करवाएंगे पाकिस्तान के जेलों से। एक तो इस मुद्दे पर बात होगी और दूसरा इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा को इमरान खान साहब ने किस तरह साइड पर कर लिया। एक बार फिर उनको इमरान खान साहब ने क्या हिदायत दी है और क्यों उनको सियासत से बहुत दूर और ख़ास तौर पर पार्टी मामलात को टच ना करने की उन्होंने हिदायत दी है, हुक्म जारी किया है। बल्कि उन्होंने कहा है कि जी पार्टी मामलात को अलीमा खान से दूर रखा जाए। किस तरह उन्होंने हिदायत दी उस मामले पर भी बात होगी। तो मामलात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं इमरान खान साहब के। कल परसों तरसों जो मुसलसल गुज़िश्ता कुछ दिनों से और ख़ासतौर पर 6 जनवरी से जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू के नाम पर ट्वीट हो रहे हैं, इमरान खान साहब जो जेल के अंदर अदालती समातों के दौरान गुफ्तगू करते हैं अपने वकला से, सहाफ़ियों से, वो जब बाहर आती है तो मामलात बिगड़ जाते हैं। और ख़ास तौर पर कल इमरान खान साहब के ट्वीट ने हालात और ख़राब कर दिए। एक तो इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन और मायूसी का इजहार है। सदर अलवी कह चुके हैं कि इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेशन में फैसले करते हैं, इमरान खान साहब डेस्परेट होकर फैसले कर रहे हैं। तो लिहाजा एक तो कल का इमरान खान साहब का जो ट्वीट था वो उनकी फ्रस्ट्रेशन और इंतहा दर्जे की मायूसी को जाहिर कर रहा था। तो दूसरा उसके बाद जो नतीजा आया, उसके बाद जो हलचल मची है वो बड़ी भयानक है। मैंने आगाज़ में कहा कि सज़ा से पहले या फैसले से पहले एक फैसला, पता नहीं सज़ा होती है नहीं होती, लेकिन ये 2 रातें, अब 2 रातें, आज की रात और कल की रात बहुत भारी पड़नी इमरान खान साहब के ऊपर। नींदें उड़ गई इमरान खान साहब की, क्योंकि वो तो है ना, आज की रात बड़ी कातिल है, आज की रात बड़ी जालिम है, आज की रात कटेगी कैसे, बड़ा मशहूर गाना है नसीरुद्दीन शाह की फिल्म का, बरसात के मौसम में। बहरहाल वो ज़रा गाना वो थोड़ा शराबी गाना है, वो शराबी टच उससे निकाल के वो जो रातों का जिक्र है कि रात बड़ी जालिम है, रात बड़ी कातिल है, तो ये जो रातें इमरान खान साहब की आज की और कल की है बड़ी ख़तरनाक होंगी। क्योंकि इमरान खान साहब का जो मुकदमा है इमरान खान साहब के ऊपर, रेफरेंस टू अल-कादिर ट्रस्ट केस वाला, उसका फैसला आना है परसों। तो आज की रात और कल की रात, उसके बाद परसों दिन में फैसला सुनाया जा सकता है अगर अब दोबारा इल्तवा में ना गया फैसला। तो हमारे दोस्त हैं जज साहब, रिटायर्ड जज हैं राजा साहब, तो उन्होंने, राजा अरशद साहब, उनसे कल बात हो रही थी कि अब मज़ीद ये मामला आगे जाएगा या फैसला आ जाएगा। तो उन्होंने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कभी इम्कान बताया कि नहीं, अब फैसला आ जाना चाहिए। अब कोई वजह नहीं है कि अब 2 बार फैसला जो है वो मुलतवी करने के बाद या 2 बार तारीख देने के बाद अब कोई एक और तारीख दी जाए। उन्होंने कहा ऐसा उनको लग नहीं रहा। सज़ा होगी, बच जाएंगे, बज़ाहिर तो सज़ा होती नज़र आ रही है। कल अलीमा खान साहबा कह रही थी कि देखिए जी इसमें क्या गलत हुआ है। इमरान खान साहब ने वहाँ तो यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ तो 250 बच्चे पढ़ रहे हैं। भाई इमरान खान साहब ने ज़मीनें ली हैं, ज़मीनें इमरान खान साहब कह रहे हैं मैंने तो ट्रस्ट के लिए ली, चले ले ली, लेकिन आपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके रियासत पाकिस्तान का पैसा मलिक रियाज को दे दिया, वो भी 190 मिलियन पाउंड, कोई 70 अरब के करीब, वो आपने उसको दे दिए, दान कर दिए। भाई वो पैसा किसी के बाप का था। बरतानिया कह रहा है कि वो पैसा पाकिस्तान का था, पाकिस्तान के लोगों का था, पाकिस्तान के टैक्स पेयर की मनी थी। वो मलिक रियाज साहब यहाँ से लूट कर बाहर ले गए थे, उन्होंने वापस किया। इन्होंने हातिम ताई की कब्र को लात मारा और वो दे दिया मलिक रियाज साहब को, माल मुफ्त दिल बेरहम। ये इमरान खान साहब ने किया। अपना तो वो पल्ले से किसी को चाय नहीं पिलाते, किसी को मतलब कोई घर आया हो, खाना खा रहे हो तो खाना खाने की वो सुलह नहीं मारते कि जी खाना खा लो। तो वो इमरान खान साहब कहते मैंने तो मलिक रियाज को पैसे दे दिए तो क्या गलत किया। तो ओपन एंड शट केस है, सज़ा हो सकती है ना भी हो। वो तो प्रोसिक्यूशन कितना अपना
केस प्लीड करने में कामयाब हुआ है। नैब ने कितने गवाह और सबूत सामने रखे हैं वो अपना बताएगा, उसके मुताबिक शायद फैसला होगा, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो बहरहाल, तो इस वजह से मैं कह रहा था कि सोमवार को जो फैसला आएगा उसकी वजह से खान साहब की और बुशरा बीबी की नींदें उड़ी हुई है। इसलिए कल इमरान खान साहब ने खतरनाक किस्म का ट्वीट किया, मायूसी में, आलमी अदालत इंसाफ में जाएंगे, अब हमें यहां इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा। ये मायूसी है कि पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के लोगों से मायूस हो गए, पाकिस्तान की अदलिया से मायूस हो गए, मुकम्मल निज़ाम से मायूस हो गए। उन्होंने कहा अब हम तो आलमी अदालत इंसाफ या आलमी फोरम्स पर जाएंगे। दीगर आलमी फोरम्स पर तो पहले ही हैं, बात तो आलमी अदालत इंसाफ की है, वहाँ इमरान खान साहब जो है वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो फैसला अभी आना है उससे पहले एक और फैसला हो गया हुआ है। वो फैसला ट्वीट्स की वजह से हुआ है। कल शाम को जब इमरान खान साहब के ट्वीट सामने आए और उससे पहले अलीमा खानम साहिबा ने जो गुफ्तगू की, बाहर आकर बताया कि भाई साहब क्या सोच रहे हैं, क्या उन्होंने पैगाम दिया है, तो उसके बाद जाहिर है हुकूमत के अंदर भी हलचल मच गई और मुज़ाकरात के मामले में हुकूमत की पोजीशन पहले से कदरे कमज़ोर हो गई। पीटीआई के सामने नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब की भड़कबाजी में आकर और वो हुकूमत जो है वो कमज़ोर, हुकूमत डर गई, ऐसा नहीं है। हुकूमत की पोजीशन किसी और महाज पर कमज़ोर हुई है, क्योंकि मुज़ाकरात बहरहाल एक सियासी अमल है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत इस वक्त जिस तरह वो मतलब एक सफ़े पर जो इमरान खान साहब कहा करते थे उस पर नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने जब मुज़ाकरात की बात की, तमाम एडवेंचर्स की नाकामी के बाद, मुहिम की नाकामी के बाद, एक के बाद एक शिकस्त के बाद जब इमरान खान ने कहा कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ मुज़ाकरात करो, तो हुकूमत ने भी कहा। हुकूमत तो खैर तैयार नहीं थी मुज़ाकरात के लिए, लेकिन उसमें वक्त लगा। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब स्पीकर के पास जाते रहे कि यार मुज़ाकरात कर लें, सलमान अकरम राजा साहब मुज़ाकरात कर लें, अपनी भी जान छुड़ाए, हमारी भी जान छुड़ाए। तो हुकूमत ने बहरहाल जैसे तैसे करके कमेटी भी बनाई, स्पीकर साहब ने वज़ीर आज़म से कह के, और वज़ीर आज़म ने आगे किसी को कायल किया होगा कि देखें होंगे ही आपके 9 मई के मुजरिम, लेकिन जो हर दूसरे तीसरे दिन इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करते हैं तो इससे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाती है, इससे हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, आलमी तौर पर पाकिस्तान की जगहसाई होती है, हमारा कैपिटल हमें सील करना पड़ता है बार बार। और नवंबर में तो हमें पूरा का पूरा पंजाब सील करना पड़ा, हमें तमाम मोटरवे सील करने पड़े, लाहौर सील करना पड़ा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सारे शहर हमारे सील थे। तो अगर मुज़ाकरात के ज़रिए कम से कम ये वाली हरकतें कुछ अरसे के लिए रुक जाएं, जो इमरान खान साहब एडवेंचर करते हैं, तो घाटे का सौदा नहीं है, हमें मुज़ाकरात करने दें। अगलों ने इजाज़त दी, ओके करें। अब मुज़ाकरात इमरान खान की ख्वाहिश, उनकी मजबूरी, हुकूमत ने कहा ठीक है आए, बैठ गए। पार्टियां मुज़ाकरात के लिए बैठी, इमरान खान साहब रोज़ाना एक ट्वीट दाग देते थे। 6 जनवरी को ट्वीट कर दिया कि जी वो अर्दली है शहबाज शरीफ आर्मी चीफ के। तो उसके बाद जो मुलाकात होनी थी इमरान खान साहब से वो नहीं करवाई गई। 2 जनवरी को आखिरी मुलाकात हुई ना मुज़ाकराती कमेटी की, आखिरी दोनों कमेटियों की आखिरी मीटिंग थी। उसके बाद मुज़ाकरात होने थे, तीसरा सेशन होना था, नहीं हुआ। और उससे पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करवानी थी, नहीं करवाई गई। और यहाँ तक कि कल अलीमा खानम ने कहा कि जी हम गए मुलाकात के लिए इमरान खान साहब से, अडयाला में जो अदालत लगी थी, और रूटीन में कहती हम तो अंदर जाते हैं और हमें अंदर जाने दिया जाता है। तो कहती हैं जी मुझे नहीं जाने दिया गया, उज़मा को जाने दिया गया, डॉक्टर उज़मा को, और उज़मा ने जाके इमरान खान को बताया कि जी उनको नहीं, अलीमा को नहीं आने दे रहे। तो इमरान खान ने कार्रवाई रुकवा दी अदालत की कि जी जब तक मेरी बहन नहीं आएगी मैं कार्रवाई नहीं चलने दूंगा। अलीमा को ले आए, तो उसके बाद कहती जी मुझे अंदर जाने दिया गया। तो फिर सूरत डिफरेंट हो गई है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब सीनियर वज़ीर हैं और बहुत पहुँचे हुए वज़ीर हैं, यानी ऐसा नहीं है कि कुछ एवं काबीना में जो शामिल वाजे होते हैं उनकी तरह वो नहीं है, फैसला साजों में शामिल हैं। नवाज शरीफ क्या सोचते हैं, शहबाज शरीफ साहब क्या सोचते हैं, ये उनके जहनों के मुताबिक बात करते हैं। और बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात, वो एहसन इकबाल के जहन से सोचते हैं। एहसन इकबाल को मनसूबा बंदी का वज़ीर उन्होंने एक बार नहीं दूसरी तीसरी बार बनाया, और एहसन इकबाल को प्रोफेसर साहब कहकर मुखातिब हुआ जाता है, उनको बड़ा दाना अफलातून समझा जाता है। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी अब
इमरान खान की रिहाई का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कल वहाँ थे सिंध में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुस्लिम लीग नून सिंध के मौजूदा सदर और साबिक सदर बशीर मेमन और शाह साहब जो हैं उनके साथ, अपना शाह मोहम्मद शाह साहब के साथ। उधर उन्होंने कहा कि जी नहीं, इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी कैदी नहीं हैं, लिहाजा मुज़ाकरात में सियासी कैदियों पे बात तो हो सकती है, क्रिमिनल्स के लिए नहीं हो सकती। इमरान खान साहब के ऊपर तो क्रिमिनल चार्जेस हैं, 9 मई हो, करप्शन के मुकदमात हों, 14-15 मार्च हो, क्रिमिनल चार्जेस है वो कह रहे हैं, तो उनकी रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। ये ट्वीट्स की वजह से मैंने कहा ना कि सज़ा का फैसला तो भी आना है, या 190 मिलियन पाउंड का फैसला सज़ा होती है नहीं होती, बरी हो जाते, जो भी है वो फैसला भी आना है। लेकिन एक फैसला हो चुका हुआ कि कोई किसी किस्म की रूह रहत नहीं है। और सलमान खान राजा साहब ने कल डॉन टीवी पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि देखें जी, अब अगर हुकूमत कोई कमीशन का ऐलान करती है तो ठीक, वरना मुज़ाकरात ख़त्म समझे जाए। ये पैगाम पीटीआई की तरफ चला गया हुआ है कि मुज़ाकरात को आपने मजाक बनाया हुआ था, अब मुज़ाकरात नहीं होंगे। आप एक तरफ मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ आपके जो लीडर हैं, आपके जो कैदी हैं, वो अपने ट्विटर हैंडल से हमले कर रहे हैं मुसलसल। यानी आलमी अदालत इंसाफ में जाना या आलमी फोरम्स पर जाने की बात करना, ये कोई मामूली बात नहीं है किसी भी रियासत, किसी भी मुल्क के लिए, कि उनके साबिक वज़ीर आज़म जो है वो दुनिया में जाकर ये तासुर दें, ये प्रोपेगेंडा करें, ये इल्ज़ाम लगाएं, या इवन बात ठीक भी हो उनकी, लेकिन बहरहाल वक्त की हुकूमत और वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और रियासत को तो अच्छा नहीं लगता ना कि आप एक साबिक वज़ीर आज़म कहें कि जी मेरे मुल्क में तो कोई निज़ाम ही नहीं है, मेरे मुल्क में तो इंसाफ ही नहीं है, यहाँ पर जो कुछ कर रही है फ़ौज कर रही है, यहाँ पर अदालतें नहीं हैं, यहाँ पर जो है इस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन हैं हमारे आर्मी अपना चीफ जस्टिस साहिबान। आपके साबिक वज़ीर आज़म जब ये कहें तो फिर रियासत का रिएक्शन क्या होगा कि मुज़ाकरात करें, या रियासत का रिएक्शन होगा कि इनको इनके हाल पे छोड़ दें, अदालतों को कहीं फैसले करें जो फैसले करने अदालतों, यानी अदालतों के ऊपर मामला छोड़ दें, मुज़ाकरात नहीं, बस बात ख़त्म। किसको नुकसान होगा इससे? अब क्योंकि इमरान खान साहब शायद इस पोजीशन पर भी नहीं हैं कि वो दोबारा अली अलवी गंडापुर साहब को कहें कि आप लश्कर लेकर आएं और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें, शायद अब वो इस पोजीशन में नहीं है। पूरी की पूरी नजरें तहरीक इंसाफ वालों की थी अमेरिका पर। कल ट्रंप के लिए अच्छी खबर यह आई कि ट्रंप मुजरिम करार दिए गए, मतलब अदालत भी अजीब, वहां पर भी अजीब हुआ है। वैसे मुकदमा जो था ट्रंप पर हाशिमनी का, वो मुकदमा था एक पोर्न स्टार थी, उसके साथ उनके ताल्लुकात थे। 2016 के इलेक्शन से पहले उन्होंने उसको खामोश कराया पैसे देके कि यार ये जिक्र ना करना कि मेरे तुम्हारे साथ ताल्लुकात हैं, मैं अमेरिका की सदारती इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो हशमनी ना, नहीं हशमनी कहा जाता है, पैसे देकर खामोश करवाने के लिए। तो उनको उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि आपने ये बात नहीं करनी, पैसे दिए। बाद में खातून आ गई सामने, जब ट्रंप की हुकूमत गई और ट्रंप के ऊपर मुकदमात बने और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट मुतहरिक हो गई, ट्रंप के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठे किए। खातून ने कहा कि जी 34 इल्ज़ाम लगाए वो, और उन्होंने कहा कि जी इसने मुझे पैसे दिए थे खामोश रहने के लिए। मामला था अदालतों में। सदारती इंतखाबात से पहले जुलाई में समाअत मुकम्मल होती है, 11 जुलाई, इब्तदाई तौर पर 11 जुलाई 2024 को होनी थी, जो कई बार मुलतवी हुई, जो फैसला सुनाने के लिए समाअत थी 14 जुलाई, 11 जुलाई को, और वो बार बार मुलतवी होता गया मामला। अब फिर कल सज़ा सुनाई अदालत ने, जूरी ने, न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत में, और कहा यह गया कि ट्रंप जो हैं वो मुजरिम हैं, उन्होंने जुर्म किया है, लेकिन अब उनको सज़ा भी नहीं होगी, वो जेल भी नहीं जाएंगे, लेकिन उनके रिकॉर्ड पर रखा जाएगा कि जो सदर साहब हलफ उठाने जा रहे हैं, वाइट हाउस में आने जा रहे हैं, वो एक मुजरिम सदर है, उन्होंने एक जुर्म किया, किसी को रिश्वत दी है खामोश रहने के लिए, ज़बानबंदी के लिए। तो जाहिर है पॉलिटिकल डिसीजन हो सकता है, ये सियासी फैसला है कि जी वो बंदा मुजरिम भी है और उसको कहा जा रहा है कि आपको सज़ा भी नहीं दी जा रही, आप जाकर ऐवान सदर में बैठें। तो ज़ाहिर पॉलिटिकल फ़ैसला है, क्योंकि शायद वहाँ के सिस्टम के लिए ये कोई ख़तरनाक बात हो सकती थी, तो लिहाजा ये हुआ। अब उसमें जो असल चीज़ है जो पाकिस्तान के साथ जुड़ी, वो ये कि मैं देख रहा था कि तहरीक इंसाफ के लोग जो है उसमें बड़े खुश हैं और ज़बरदस्त ट्रंप बच गया।
क्योंकि ट्रंप के लिए कहा जा रहा था, मेरे साथ कई बार गौर भट्ट साहब ने बात की है, सज़ा होगी, ट्रंप जेल चला जाएगा, लेकिन अमेरिकी कानून में सज़ा हो के जेल से भी बंदा सदर ही रहता है। हमारे यहाँ वो जिस तरह हमारा कानून है कि सज़ा हो जाए तो बंदा नाअहल हो जाता है, ओहदा नहीं संभाल सकता, मुजरिम डिक्लेयर हो तो नहीं संभाल सकता होता, वहाँ ऐसा नहीं है। तो वहाँ पर वो सदर सज़ा होने के बावजूद शायद वो सदर रह जाते, लेकिन बहरहाल फिर होते मतलब बहुत कमज़ोर। अब भी जब रिकॉर्ड उनका चला गया कि मुजरिम है, तो बहरहाल अब उस तरह इतरा के तो नहीं चलेंगे। है तो ढीठ इमरान खान साहब की तरह, रंगे या तो पकड़े भी जाएं तो भी कहेंगे क्या है इसमें। तो बहरहाल अब वो जो पीटीआई वाले लोग खुश इसलिए हैं कि यार ट्रंप बच गए, अब ट्रंप बच गया तो इमरान खान को बचाएंगे। अभी भी कहा जा रहा है कि वहाँ कोई कांग्रेस की कमेटी बैठनी है, वहाँ जो करारदाद आनी है, और वो करारदाद जो होगी वो बाइंडिंग करारदाद होगी, पहले की करारदाद की तरह नहीं होगी। जब वो करारदाद पास होगी इमरान खान की रिहाई के लिए, इमरान खान के हक़ में, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ, तो उस करारदाद पर जो है वो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट अमल करवाएगा, पाकिस्तान को कहेगा कि देखें जी ये हमारा कानून है, आपने इस पर अमल करना है। अमेरिका की जो पार्लियामेंट करारदाद, अमेरिका की कांग्रेस करारदाद मंजूर करे, वो कानून 100 बनाए, हमारे ऊपर उसका इतलाक नहीं होगा। हम कह देंगे ठीक है जी आपका कानून है, आप जाने, आपका काम जाने, हम नहीं मानते इसको। अगर हमारी रियासत अड़ जाए, हुकूमत अड़ जाए तो ये हो सकता है। तो ट्रंप किसको सज़ा से बच जाने से पीटीआई बहुत खुश है कि ज़बरदस्त अच्छा हो गया। एक और मामला जो कल अलीमा खानम साहिबा ने खुद गुफ्तगू की मीडिया के साथ, और उसमें उन्होंने इंकशाफ किया, खुद ही कहा कि जी जब मैंने इमरान खान को राणा सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया, ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो राणा सनाउल्लाह साहब ने मुबैना तौर पर जो अलीमा खान की और हसन अलवी की व्हाट्सएप चैट लीक हुई थी उसके ऊपर की थी, और उसमें राणा सनाउल्लाह साहब ने क्लेम किया था कि अलीमा खान जो है वो पीटीआई पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। तो अलीमा ने कहा कि जी मैंने इमरान खान को बताया कि राणा सनाउल्लाह ने इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो हंस पड़े। लेकिन आगे चलकर वो कहती है कि जी मैं बता दूं कि मेरा कोई इरादा नहीं पार्टी पर कब्जा करने का, मैं न सियासत करना चाहती हूं, मैं सिर्फ अपने भाई को आज़ाद करवाने के लिए आपके सामने हूं, और भाई आज़ाद हो जाएंगे तो उसके बाद बस। यानी एक जो चैट सामने आई, इमरान खान साहब कानों के बहुत कच्चे हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी जो एक ऑडियो लीक हुई थी, जो जिसका इमरान शफकत साहब ने परसों जिक्र किया था कि इमरान खान साहब अलीमा खान को फ़ोन करते हैं, अलीमा जिक्र करती हैं कि हसन आया हुआ है, तो कहती है हसन यहाँ क्यों आए, तो ऐसे वैसे हैं, फ़लाँ हैं ये, और इसके बाद जासूस हैं वगैरह वगैरह। और मुझे बुशरा ने 10 बार बताया इनके बारे में कि इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो मतलब अहलिया के कहने पर भांजे को गालियाँ दे रहे थे इमरान खान साहब। तो वही बुशरा बीबी जो है इमरान खान से अलीमा खान की कई बार शिकायतें लगा चुकी, फिर व्हाट्सएप चैट सामने आई। अब अगर इन चीज़ों को आप इन तमाम कड़ियों को जोड़ें तो फिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है जिसमें अलीमा खान साहबा खुद कहती हैं कि जी मैंने इमरान खान को बताया, वो हंस पड़े, और फिर वो खुद ही वजाहत करती है कि जी हमारा कोई सियासत का इरादा नहीं है, कोई हम पार्टी पर कब्जा नहीं करना चाहते। इसका मतलब है कि इमरान खान साहब ने उनको कह दिया होगा कि बस करके ना आप अपना काम से काम रखो, जो मैं बात करता हूँ वो बात पैगाम बाहर दो, उससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना, उससे ज़्यादा आपने कोई बातचीत नहीं करनी। तो ये उस वजह से वो बार बार कह रही थी कि हमारा कोई इरादा नहीं है पार्टी टेक ओवर करने का, पार्टी पर कब्जा करने का। और वो कहती है हमें जो धमकियाँ दी गई थी कि आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी वीडियोस हम जारी करेंगे, ज़ाहिर है वो एजेंसियों की तरफ इशारा कर रही थी। तो बहरहाल ये मामला, और आखिरी चीज़ उन्होंने कहा कि जो कुछ इमरान खान के ट्विटर हैंडल पर आता है वो इमरान खान साहब खुद अपनी मंजूरी से भेजते हैं, और फिर वो हम जारी करते हैं ट्विटर हैंडल पर, और वो ऑन कर रही हैं कि ट्विटर हैंडल पर जो चल रहा है वो हम लोग करते हैं इमरान खान साहब की इजाज़त से। और एक और चीज़ उन्होंने की कि जी हम बहनें जो इमरान खान से मुलाकात करने जाती है, जो उनका पैगाम होता है, फिर जब मैं आपके सामने यहाँ रखती हूँ तो कोई चीज़ भूल जाती हूँ तो मुझे लुकमा देती है उस्मा खान या दूसरी बहन कि जी ये बात अभी आपने करनी थी वो भूल गई है। तो ये डेवलपमेंट्स हैं। अब इसमें आज और कल की रात ये बड़ी इमरान खान साहब पर भारी है। ट्रंप पर जो भारी रातें थी वो गुजर गई हैं, मुजरिम ट्रंप डिक्लेयर हो गए हैं, लेकिन ऐवान सदर में वो जाएंगे, वाइट हाउस में जाएंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो भी जेल में हैं। मुज़ाकरात, जैसे मैंने आगाज़ में कहा ना कि फ़ैसला हुआ है, वो मुज़ाकरात ख़त्म, वाइंड अप। अब आगे मुज़ाकरात मुझे पढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे।
ये नहीं है कि कोई एक आध सेशन नहीं होगा, होगा, एक आध सिटिंग होगी, लेकिन जो डिमांड्स है पीटीआई की उन पर हुकूमत बात नहीं करेगी। हुकूमत इससे कहीं ज़्यादा हेवी किस्म की जो है वो एजेंडा वो बना चुकी है। मुज़ाकरात में जब पीटीआई के सामने बैठेगी अगली सिटिंग में तो हुकूमत उसमें रखेगी, जिसमें अफगानिस्तान है, टीटीपी है, केपीके में दहशतगर्दी है, इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल बंद करना, बहुत कुछ है जो हुकूमत उनके सामने रखेगी। और फिर मुज़ाकरात टाई टाई बाय बाय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, दी एंड हो जाएगा मुज़ाकरात का। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।